श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांडम सप्तमः सर्गः। श्लोक 10 से 18 तक। विषय: राजा जनक का अपने भाई कुशध्वज को सांकाशिया नगरी से बुलवाना, वशिष्ठ जी का श्री राम और लक्ष्मण के लिए सीता तथा उर्मिला को वरण करना। उपविष्टा बुभौ तौ तौ भ्रात्रावमेतद्धृति प्रेष्यामास तुर्विरौ मंत्री श्रेष्ठं सुदामनं गच्छ मंत्रीपते शीघ्रम् इक्ष्वाकुममित प्रभम् आत्मजय सह दुर्धर्षमान्यस्व समंत्रिणम्। अर्थात घासन पर बैठे हुए उन दोनों अमित तेजस्वी वीर बंधुओं ने मंत्री प्रवर सुदामन को भेजा और कहा, मंत्रीवर, आप शीघ्र ही अमित तेजस्वी इक्ष्वाकु कुल भूषण महाराज दशरथ के पास जाइए और पुत्रों तथा मंत्रियों सहित उन दुर्जय नरेश को यहाँ बुला लाइए। औपकार्यां स गत्वा तु रघूणां कुलवर्धनं ददर्श शिरसा चैनम अभिवाद्य इदं ब्रवीत। अर्थात आज्ञा पाकर मंत्री सुदामन महाराज दशरथ के खेमे में जाकर रघुकुल की कीर्ति बढ़ाने वाले उन नरेश से मिले और मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम करने के पश्चात इस प्रकार बोले। अयोध्याधिपते वीरवैदेहो मिथिलाधिपः स त्वां द्रष्टुं व्यवसितः सोपाध्याय पुरोहितम्। अर्थात वीर अयोध्या नरेश मिथिलापति विदेह राज जनक इस समय उपाध्याय और पुरोहित सहित आपका दर्शन करना चाहते हैं। मंत्री श्रेष्ठ वचः श्रुत्वा राजा स ऋषिगणस्तथा स बन्धुर्गमत तत्र जनको यत्र वर्तते। अर्थात मंत्रीवर सुदामन की बात सुनकर राजा दशरथ ऋषियों और बंधु बांधवों के साथ उस स्थान पर गए जहाँ राजा जनक विद्यमान थे। राजा च मंत्री सहितः सोपाध्याय स बांधव वाक्यं वाक्यं विदा श्रेष्ठो वैदेहम् इदं ब्रवीत। अर्थात मंत्री उपाध्याय और भाई बंधुओं सहित राजा दशरथ जो बोलने की कला जानने वाले विद्वानों में श्रेष्ठ थे, विदेह राज जनक से इस प्रकार बोले। विदितं ते महाराज इक्ष्वाकु कुल दैवतम वक्ता सर्वेषु कृत्येषु वशिष्ठो भगवान ऋषिः। अर्थात महाराज, आपको तो विदित ही होगा कि इक्ष्वाकु कुल के देवता ये महर्षि वशिष्ठ जी हैं। हमारे यहाँ सभी कार्यों में ये भगवान वशिष्ठ मुनि ही कर्तव्य का उपदेश करते हैं और इन्हीं की आज्ञा का पालन किया जाता है। विश्वामित्राभ्यानुज्ञातः सह सर्वे महर्षिभिः एष वक्ष्यति धर्मात्मा वशिष्ठो में यथाक्रमम्। अर्थात यदि संपूर्ण महर्षियों सहित विश्वामित्र जी की आज्ञा हो तो ये धर्मात्मा वशिष्ठ ही पहले मेरे कुल परंपरा का क्रमशः परिचय देंगे। तृष्णीभूते दशरथे वशिष्ठो भगवान ऋषिः उवाच वाक्यं वाक्यज्ञो वैदेहं स पुरोधसम्। अर्थात यूं कहकर जब राजा दशरथ चुप हो गए तब वाक्य वेदता भगवान वशिष्ठ मुनि पुरोहित सहित विदेह राज से इस प्रकार बोले। जय जय राम सीता राम, जय जय अवधपति श्री